नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे से होंगे। देखिए, आज का कुछ विशेष सत्र है आपके लिए क्योंकि तालिबान ने कुछ ऐसा कह दिया है भारत के बारे में कि पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पूरी बातें बताते हैं, आपको जाननी चाहिए, एक अभ्यर्थी को, एस्पिरेंट्स को जाननी चाहिए, साथ ही आम जनमानस को भी जाननी चाहिए कि अगल-बगल क्या हो रहा है और विशेषकर जब भारत से जुड़ी बात हो, तो ये हमें जाननी ही चाहिए क्योंकि हम भारत के प्यारे नागरिक हैं। देखिए, भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने 8 जनवरी को दुबई में तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की और इसी मुलाकात के बाद जो है ना, घटनाक्रम तेजी से बदला। पूरी बातों को समझेंगे, बस आप सेशन में बने रहिए। देखिए, पाकिस्तान को लगा था कि अफ़गानिस्तान से अशरफ गनी की सरकार समाप्त होगी और तालिबान की जो वापसी होगी, तालिबान सत्ता में आ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जड़ें मजबूत होगी। लेकिन हुआ उल्टा, पाकिस्तान और तालिबान में ठन गई है फिलहाल वर्तमान में जो हालत है। दूसरी बात, अगर आप देखें कि पाकिस्तान तालिबान तो आमने-सामने हैं, एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हाल ही में पाकिस्तान ने तालिबान पर हमला किया, एक तरह से अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में हमला किया, अब भारत ने उसकी निंदा भी की। तो देखिए, एक तरह से देखा जाए कि भारत और अफ़गानिस्तान के संबंधों में गर्मजोशी आती दिख रही है। भारत के विदेश सचिव अभी बताया मैंने आपको विक्रम मिस्री 8 जनवरी को दुबई में थे। ठीक है? ये इसी 8 जन की बात है और वहाँ विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। तो तालिबान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत जो है, अफ़गानिस्तान जो है, वो भारत को अहम क्षेत्रीय और आर्थिक साझेदार के रूप में देखता है। आप हेडिंग देख सकते हैं यहाँ पर, तालिबान से इंडिया इज़ अ सिग्निफिकेंट रीजनल पार्टनर आफ्टर मीटिंग यानी मीटिंग के बाद तालिबान ने भारत को सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भागीदार बताया। वो क्या बताया, कैसे बताया, इन बातों को समझेंगे। देखिए, दुबई में मीटिंग हुई थी तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि ईरान के चाबहार पोर्ट के ज़रिए भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर बात हुई है। देखिए, आप यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत जो है ना, ईरान के चाबहार पोर्ट के माध्यम से अपनी पहुँच को मजबूत करना चाह रहा है और अफ़गानिस्तान भी इसी के रास्ते पर है। अफ़गानिस्तान भी भारत के साथ है। भारत ईरान में चाबहार पोर्ट बना रहा है ताकि पाकिस्तान के कराची और ग्वादर पोर्ट को वो बाईपास कर सके और अफ़गानिस्तान के साथ ईरान और मध्य एशिया में कारोबार किया जा सके। यानी डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी, है ना, हमें। तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर है ये। साथ ही यहाँ पर वहाँ के अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि जो अर्थव्यवस्था है और विदेश नीति है जो है अफ़गानिस्तान की, वो संतुलित रखना है उसे और उसने कहा कि भारत के साथ जो राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी मजबूत हो, इस दिशा में अफ़गान तालिबान जो है वो काम करेगा। ठीक है? तो इस न्यूज़ को हर एक जगह कवर किया गया है। अब देखिए हमारे पड़ोसी जो मुल्क है, पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, वहाँ क्यों खलबली मची है? आखिर वहाँ क्या समस्या इससे हो गई? देखिए दुबई में जैसे ही इनकी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, ठीक है? जैसे ही मीटिंग हुई, तो उसके बाद क्या हुआ? एक तरह से अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि एक तो पाकिस्तान ने हाल के दिनों में अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक किए, हवाई हमले किए, क्योंकि पाकिस्तान का आरोप है कि जो ये है तालिबान, ये आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा है, आतंकवादियों का गढ़ बना हुआ है। तो इसीलिए उसने हवाई हमले किए और इन दोनों के बीच खटास आई। हालाँकि भारत ने तो निंदा की ही थी कि अफ़गानिस्तान की धरती पर पाकिस्तान को हमले नहीं करने चाहिए। ठीक है? तो डेफ़िनेटली है ये कि दोनों के बीच दूरियाँ हैं, तो भारत से के साथ जो नज़दीकी बनी है, तो पाकिस्तान में बेचैनी होगी ही और तालिबान के लिए जो काबुल नदी पर जो शाहतूत डैम है, वो प्राथमिकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2020 की बात है ये। आप सभी ध्यान रखेंगे, आप सभी को शायद याद भी हो, 2020 में 25 करोड़ डॉलर के प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ था। लेकिन तालिबान के आने के बाद यानी जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तो चीज़ें रुक सी गई थी ठहराव आ गया था। तालिबान अब भारत से ये कह रहा है कि वो परियोजना पूरी करे, ठीक है? तो यही बात है कि जिस प्रकार से भारत अपनी स्ट्रैटेजी को अपना रहा है, क्योंकि तालिबान की निर्भरता तो है, अगर भारत वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो तालिबान भाई नाराज़ क्यों होगा? तालिबान तो खुशी-खुशी इस इन्वेस्टमेंट को लेगा, क्योंकि इससे अफ़गानिस्तान का ही एक तरह से भविष्य बनेगा। तो वही बात है कि भारत और पाकिस्तान का जो जो भारत इसका तालिबान जो है वो अपना बेनिफिट देखेगा। वो पाकिस्तान से उसको क्या बेनिफिट? कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के पास स्वयं कुछ नहीं है। ठीक है? अगर आप देखें तो दशकों से अमेरिकी नीति निर्माता जो है वो पाकिस्तान से कहते रहे कि तालिबान का समर्थन करने से शायद ही रणनीतिक रूप से फ़ायदेमंद होगा, कहते रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर आप देखें
अगर आप देखें कि तालिबान से भारत की बढ़ती जो करीबी है, नज़दीकी है, वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को एक तरह से मात देने की कोशिश है, पीछे करने की कोशिश है। इसका प्रैक्टिकल पक्ष भी यही है कि भाई भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल जो है ना, वो भारत के विरुद्ध किए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा अतीत रहा है। तो भारत बिल्कुल सजग है इस मामले में, अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति को बेहतर कर रहा है, साथ ही ये इंश्योर करेगा भारत कि उसके हित जो हैं, उसके जो इंटरेस्ट्स हैं, ठीक है? हित जो हैं, इंटरेस्ट जो हैं, वो सुनिश्चित हों भारत के, ठीक है? और उसके बाद फिर पाकिस्तान से क्या चाहना चाहना ये है कि तालिबान अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के विरोधियों पर नियंत्रण करे, लेकिन तालिबान ऐसा नहीं कर सकता, उसकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं और इसका फ़ायदा भारत को मिलेगा। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं, तो वही है कि भारत से वहाँ पे हालाँकि अफ़गानिस्तान में भारत से नाराज़गी भी है, लेकिन एक तरह से इस प्रकार से नज़दीकी की बात यहाँ पे हो रही है। अगर नाराज़गी की बातें अगर करते हैं ना, तो देखिए अभी क जैसे कि अभी पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं पहले। पाकिस्तान की एक तरह से जो नीति है वो पाकिस्तान की नीति अफ़गानिस्तान में फ़ेल क्यों हुई है? कारण ये है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हमले होते हैं, वो पाकिस्तान तालिबान है, एक टीटीपी। तो पाकिस्तान तालिबान कंटीन्यूअसली वहाँ पर कहीं कुछ अंतराल पर थोड़ी-थोड़े दिनों पर हमले करते रहा है और उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान जो है वो तालिबान से कह रहा है, लेकिन तालिबान ये काम नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए भी पाकिस्तान और तालिबान के बीच क्या है, ठन गई है और तालिबान तो अभी वहाँ का सर्वे-सर्पा है क्योंकि तालिबान का ही शासन है अफ़गानिस्तान में। और दूसरी बात ये आप देखिए देखें कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ तालमेल ना बैठा पाने के लिए जो वहाँ पे जानकार हैं वो पाकिस्तान की सरकार को ज़िम्मेदार मानते हैं, ठीक है? तो यही सब कुछ है और एक तरह से भारत जो है धीरे-धीरे हालाँकि एक तरह से स्टार्टिंग में ये कहा गया, पाकिस्तानी बड़े खुश हुए, इमरान खान बड़े खुश हुए उस टाइम कि भाई तालिबान का शासन आ गया, अब तो भाई हमारा ही जलवा होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हालाँकि अगर देखें तालिबान सरकार के साथ कोई भी बातचीत जो होगी, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे एक तरह से सभी का सर्वांगीण विकास हो, महिलाओं के साथ समान व्यवहार हो, बच्चों के हितों को प्राथमिकता दी जाए, मानवीय संकट जो है उसे उसका समाधान किया जाए, आदि पर ध्यान देना होगा। चाहे वो भारत हो या कि दुनिया का कोई भी देश हो, इस पर ध्यान तो दिया ही जाएगा। हालाँकि बात करें तालिबान सरकार की, तो मान्यता के लिए भी प्रतीक्षा है। भारत मान्यता दे या कोई और देश मान्यता दे, उसके लिए तालिबान को प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। साथ ही तालिबान को कुछ ऐसे पहल भी करने होंगे कि दुनिया की के जो देश हैं, उसे स्वीकार करें, उसे एक वैध शासन के रूप में स्वीकार करें। तो आशा है कि इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर और भी एक तरह से संबंधों पर, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भारत के साथ इसकी चर्चा आगे बढ़ी है। तो हो सकता है तालिबान आने वाले समय में कुछ बेहतर पहल करे ताकि इसे आगे यानी कि विश्व पटल पर और अन्य देशों के बीच मान्यता मिले और जहाँ तक भारत और तालिबान के बीच संबंध की बात है, तो ये अभी तक तो सकारात्मक दिशा में दिख रहे हैं। तो कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट जैसे मिलता है, हम पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।